पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के खात्मे के मुतालबे पर कायम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने जामे मुसवदा पेश किया। तजावीज़ के मुसवदे पर अफगान तालिबान का गौर व गौस जारी। अफगान तालिबान की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब ने की। इस्तंबुल में बातचीत का सिलसिला 9 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ में कहा, मामला तय न हुए तो अफगान तालिबान रजीम और हमारी खुली जंग है। अफगान तालिबान की शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। अफगान भारतीय प्रोक्सी के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। प्रोक्सीज़ को इस्तेमाल करने वालों को जो हशर हुआ वो सब के सामने है। अमरीकी सदर आसियान इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर ने जहाज से उतरते ही इस्तकबाल करने वालों के साथ रक्स किया। सदर ट्रंप ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल और गजा पर बातचीत का इम्कान। कई ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से वर्चुअल शिरकत की तवक्को। मेडिकल की आला तालीम के लिए MD कैट का इम्तहान आज मुल्क भर में होगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर इम्तहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त न होगी। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा। मुल्क भर से 1,41,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। भारतीय पंजाब की जहर आलूद हवाओं ने फिर लाहौर का रुख कर लिया। स्मॉग की शिदत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का एक क्वालिटी इंडेक्स 378 तक पहुंच गया। सूबाई दारुल-हुकूमत एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। महकमा ज़राअत और माहौलियात की मुश्तरका टीमों ने इंसदाद स्मॉग के इक़दाम तेज़ कर दिए। लाहौर, ननकाना और कसूर में फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आए। लाहौर में ज़्यादा AQI वाले टारगेटेड इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी के छिड़काव का सिलसिला भी जारी। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का प्लान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाया जाएगा। आइंदा हफ्ते तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इन हाउस तब्दीली का उसूली फैसला सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात के बाद सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून और हम एक पेज पर हैं। तहरीक अदम एतमाद आती है तो नून लीग हमारे हक में वोट देगी। कमर जमान कायरा का कहना है, सुना है नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठना है। नून लीग ने ऑपोजिशन में बैठने से मुतल्लिक हमें बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल अपनी हरदर्मी से बाज न आया। गजा में मौत का खेल अब भी जारी। इसराइली फौज का नसीरात कैंप पर हमला, 4 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइल ने गजा पर फिर गोलाबारी शुरू कर दी। इसराइली फौज का कहना है हमले में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया। उधर बयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना तकरीब में अवार्ड्स का ऐलान। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दगा हीरोज़ ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड की हकदार करार। मरियम अबू दगा गजा में कवरेज के दौरान इसराइली हमले में शहीद हुई। उन्होंने भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर बनाई थी। गजा जंग के बाद से अब तक 238 सहाफ़ियों को शहीद किया जा चुका। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा स्तर क्यों उठा रही है? बेअमनी की वजूहात का सोचें। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर खुद एहतसाबी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर। नेशनल बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, सूबे का जोग्राफिया तरक्की के सफ़र में चैलेंज है। दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी का बड़ा मसला है। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी स्ट्रेटजिक मफादात पर मबनी करीबी ताउन पर भी इत्तफाक, अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर, मुआशी तकनीकी और सलामती के शोबों में ताउन के फरोग का आज़म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रोक्सी फितनाल खवारिज के 3 दहशत गर्द ऑपरेशन में हलाक हुए। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह कर दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशत गर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला पायदार अमन के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ीर हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास, अमन ओमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जुनेद अकबर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला KP का विफाक से ज़म इज़्ज़ा के बकायाजात फौरी देने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कबायली अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ नहीं चाहिए। कबाइल पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। जल्द अमन जिरगा बुलाएंगे। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। परवाज़ इस्लामाबाद से 284 मुसाफरों को लेकर मैनचेस्टर गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने रवाना किया। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जैन मैरियट और उनकी टीम के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर मुबारकबाद। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पाबंदी लगा दी थी। कौमी और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स बने वज़ीर आज़म के मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एहसास में इशाया, खिलाड़ियों को खुशामदीद खुद कहा। बोले, जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात हैं और क्रिकेट भी इनमें से एक है। क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। खिलाड़ियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इशाइये में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। ऑस्ट्रेलवी टीम वाइट बॉल सीरीज के लिए 2 मरहलों में पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक 3 T20 मैच 30 जनवरी से 5 फरवरी तक शेड्यूल होंगे। 3 वनडे मैच 13 मार्च से 19 मार्च तक खेले जाएंगे। PCB जल्द सीरीज के वेन्यूज़ और हतमी शेड्यूल का ऐलान करेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम के दौरे पाकिस्तान के मुमकिना शेड्यूल पर मुशावरत जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, TLP के खिलाफ काफ़ी मवाद विफाकी काबीना को मिला। मुरीदके में शहीद SHO को 21 गोलियां मारी गईं। PTI दौर में भी TLP से मशरूत मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। मजीद कहा, वज़ीर आला का काम अवामी फलाही मना है। चप्पल के नाप देना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर आला का काम नहीं। पाक बहरिया सरक्रीक से जवानी तक समुद्री सरहदों के दिफा के लिए तैयार। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स के अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। पाक मेरियंस में जदीद ओवरक्राफ्ट शामिल। ओवरक्राफ्ट रतीले, दलदली और कम गहरे पानी में मौसर कारकर्दगी के हामिल। पाक बहरिया ने ऑपरेशनल इस्तेदाद में अहम संग मील अबूर कर लिया।